वो खुद ही माप लेते हैं। बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन द आर्यंस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे घातांक का इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उस पर कोई पावर दी हुई है, तो उसका अब आपको इकाई अंक मालूम करना होता है कि भाई इस फला फला संख्या का इकाई अंक क्या होगा, है ना। जैसे कि कोई आपको नंबर दिया हुआ है 1 2 4 1। अब आपसे कहा इस पर कुछ पावर भी है 293, ठीक है। अब आपसे पूछा भाई जब 1241 टू द पावर 293 इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, है ना। देखिए इस पर इतनी पावर है, तो एक हमें प्रॉब्लम सी माइंड में क्रिएट होती है कि भाई कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो छोटी मोटी संख्या हो तो हम आराम से बता सकते हैं उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे 3 टू द पावर 4 है ना। जिसको जब हम ओपन करेंगे 81 होगा, इट मींस इकाई का अंक 1 होगा। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है तो हम क्या करें, कैसे बताएं इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना तो संभव होता नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक मेथड भी बताऊंगा, कैसे हम ट्रिक के द्वारा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक मेथड भी बताऊंगा, आप मेथड से भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए, पहला रूल नंबर फर्स्ट ये है, यदि कोई संख्या है, जो भी घातांक है, कोई भी नंबर है, उसका इकाई अंक उसके यूनिट प्लेस पर यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये नंबर आपको अगर दिए हुए हैं किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और इसके बाद आपको उस नंबर की चाहे जितनी घात हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी उस नंबर पर घात लगी हुई हो, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस का नंबर वही नंबर होगा जो घातांक का लास्ट घातांक के यूनिट प्लेस पर है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे आपको दिया है 1560, ठीक है, और इस पर मैंने पावर लगा दिया 294। अब आपसे पूछा इसको सॉल्व करने पर जो नंबर आपको मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, चूंकि यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ 1 प्लस पर, इट मींस उस प्रोडक्ट का भी जो प्रोडक्ट है इसका अप टू 94 टाइम, उसके भी 1 प्लस पर 0 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 हो मान लो, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 1 हो, कोई और नंबर हो, ठीक, कोई और घात यहाँ पर पावर लगी हो 605, इसका आपसे पूछे, है ना, तो इस पर इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखिए, क्या याद रखना आपको, अगर नंबर के 1 प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तब उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट प्लेस पर वही नंबर रिपीट होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, ठीक है। अगर 5 है लास्ट में तो 5 होगा यूनिट प्लेस पर, 6 है तो 6 होगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। इस तरह से आप कुछ संख्याओं के
यूनिट प्लेस के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके आखिर में 0 हो, इसके 1 हो, 5 हो, 6 हो। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या है? रूल सेकंड फर्स्ट हमने देखा जिसमें 0, 1, 5 और 6 थे। अब रूल नंबर सेकंड में होता है यूनिट प्लेस पर यदि आपको यूनिट प्लेस है किसी नंबर का और उस पर 4 है या 9 है, क्या है? 4 है और 9 है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 4 या 9। और जो एक्सपोनेंट है उसकी, ठीक है, एक्सपोनेंट में 2 कंडीशन है। एक्सपोनेंट में 2 कंडीशन है। एक्सपोनेंट यदि आपका ओड नंबर है कोई, ठीक है, जो उसकी पावर है वो कोई ओड नंबर है, तो प्रोडक्ट के वंस प्लेस पर जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के वंस प्लेस पर, प्रोडक्ट के वंस प्लेस पर 4 या 9 ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट के वंस प्लेस पर क्या होगा? 4 या 9 होगा। इसको आप एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 7824, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या लिया है मैंने? 4 लिया है, ठीक। अब मैं इसकी कोई ओड पावर इसके ऊपर में लगाता हूं, ठीक है, कोई ओड पावर, जैसे मैंने लगा दिया 793, ठीक है, ये ओड पावर हो गया इसका, ठीक है। अब बताना है कि इसका जब प्रोडक्ट होगा तो उसके वंस प्लेस पर क्या होगा, ठीक है। 7 टू द पावर 4, 7824 टू द पावर 793, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर क्या होगा? तो जब यदि ओड पावर लगी हो तो क्या होगा? 4 या 9, मतलब वंस प्लेस पर यहां जो है वही उसका यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस वाला नंबर वही होगा, ठीक। ये ध्यान रखना है। अगर पावर ओड है तो, ठीक है, पावर ओड है तो क्या होगा? वही नंबर होगा, इवन में चेंज हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसी तरह से हम कोई दूसरा नंबर ले ले, जैसे 7829, 4 की जगह मैंने 9 कर दिया। अब इस पर कोई और पावर लगाते हैं, 543 मैंने लगाया। अब इसका पूछा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या होगा? तो चूंकि ओड पावर लगी हुई है और लास्ट में 9 है, तो 9 ही इसके यूनिट प्लेस वाला नंबर होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 9 होगा। क्लियर है? तो 4 और 9 यदि यूनिट प्लेस पर है और उनकी पावर ओड है तो यूनिट प्लेस पर 4 और 9 ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट नियम है हमारा, नेक्स्ट है पावर अगर इवन हो जाए। ये तो आपने देखा कि पावर ओड थी, अब यदि पावर इवन हो तो ये किस तरह से बिहेवियर करेगा वो भी देख लीजिए। इसी संख्या से देखते हैं 7824, ठीक। इसकी पावर अब हम करते हैं इवन पावर कर देते हैं, 792 मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब ये किस तरह से देखिए, अब क्या होगा? 7824 यहाँ पॉजिटिव सॉरी इवन पावर है, तो जब 4 की पावर इवन में आती है, 4 लास्ट में है और पावर इवन है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस वाला नंबर 4 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। अब यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है, यूनिट प्लेस वाला नंबर। अब आप पावर यहां पर चाहे कितनी ही लगा दे, 2 डिजिट से लेके 9 डिजिट तक की पावर आप लगा दे, ठीक है, और इवन है, लास्ट में 4 है, तो यूनिट प्लेस पर 6 होगा, ठीक। ओड है, लास्ट में 4 है, तो यूनिट प्लेस पर 4 ही होगा, ठीक। इसी तरह 9 के लिए देखिए, जैसे 7829, अब इस पर भी हम पावर को इवन कर देते हैं। यहाँ 543 था, 542 कर दिया मैंने,
ठीक, अब यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो जो 9 है यूनिट प्लेस पर, इसका पावर 5 4 2 इवन पावर है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वंस प्लेस पर आपका 1 आएगा। तो ठीक है, 9 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक, 4 चेंज होगा 6 में, इवन है तो पावर, और 9 चेंज होगा 1 में यदि पावर इवन है तो। ये था हमारा रूल नंबर 2। मैं इसको आपको मेथड भी बताऊंगा, अगले उसमें मेथड बताने जा रहा हूं मैं। इनको हम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ट्रिक मेथड था, इस मेथड के थ्रू आप किसी का भी 1 सेकंड में बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में मैं आपके साथ करूंगा मेथड के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब घातांक की संख्या जो है, जो आपकी घातांक की संख्या होती है, जो एक्सपोनेंशियल नंबर की जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उसमें इकाई का अंक 2 हो, 3 हो आपका, 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 या 9, इनमें से कोई नंबर हो, कहां पर, एक्सपोनेंशियल नंबर के डिजिट में, डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर का यूनिट डिजिट अगर आपका 2 3 4 7 8 9 हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको इनके ऊपर जो पावर लगी हुई होती है, इनके ऊपर जो पावर लगी हुई होती है, उसको, उस एक्सपोनेंट को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद आपको इसका रिमेनिंग देखना है, रिमेनिंग आपको क्या मिलता है। ठीक है, उस रिमेनिंग को ऐसा पावर, उस रिमेनिंग को यूनिट प्लेस पर जो डिजिट दी हुई है आपको, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट दी हुई है उसका पावर बना देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग बचता है उसे, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे आपका नंबर हो गया 5 4 7 8 2, इसके आखिर में 2 है, 5 4 7 8 2, और हम इस पर पावर लगा देते हैं टू द पावर 5 6 9। ठीक है, ये इसका पावर हो गया। हमें बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा। ठीक है, आपको बताना है इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा। तो आप क्या करें, इस पावर को 4 से डिवाइड करें। इस पावर को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 5 6 9 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, देखिए 4 1 जा 4, बचा 1, 16 हो गया, 4 4 16। ठीक है, 9 है तो 4 2 जा 8। अब आपके पास क्या बचा है, 1 बचा है। रिमेनिंग क्या रहा, शेषफल आपका क्या बचा, रिमेनिंग आपका रहा 1। ठीक है, तो 1 को पावर बनाएंगे और किस पर लगाएंगे, इसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है आपका 2, तो 2 द पावर 1। ठीक है, और 2 द पावर 1 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 2। इसका मतलब इसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर हमें जो नंबर मिलेगा उसके वंस प्लेस पर क्या होगा, उसके वंस प्लेस पर होगा 2। ठीक है, आया समझ में। तो ये है आपका मेथड। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस भी नंबर के आखिर में 2 3 4 7 8 9 हो, उसके लिए मेथड है।
और बाकी जिसके आखिर में 0, 1, 5 और 6 होते हैं तो वो तो एज इट इज ही लिख दिए जाते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है ना। चलिए हम एक और एग्जांपल देखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, हमेशा आपको याद रहने वाला है ये मेथड। जैसे हमारे पास ये नंबर है 45,687 और इस पर पावर लगा हुआ है 448। ठीक है, इस पर क्या पावर लगा हुआ 448। हाँ, आपको क्या करना है 448 को यहां पर आप एक नए रूल से भी परिचित होंगे। इस क्वेश्चन में एक नया रूल से भी आप परिचित होंगे, उसे ध्यान रखें। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाता है 4 से। अब आपके पास शेषफल क्या बचता है, शेषफल क्या रहा आपके पास 0। ठीक है, शेषफल अब आपके पास 0 है। शेषफल 0 है तब ऐसी कंडीशन में जब शेषफल 0 आए, ठीक है, तो घातांक जो है एक्सपोनेंशियल जो डिजिट है उसके इकाई के अंक पर हम 4 पावर लगाते हैं, 4 घात लगाते हैं। ठीक है, उस इकाई के अंक की एक्सपोनेंट क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो इकाई का अंक जैसे 7 है आपका, ठीक, तो 7 टू द पावर 4 होगा। ठीक है, अब 7 टू द पावर 4 को आप सॉल्व कर लीजिए। 7 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 7 49 एंड 7 इंटू 7 49। ठीक है, अब और आगे चलिए, ये 9 को ले लीजिए, 1 डिजिट को इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 81। ठीक है, 81 किया तो 1 प्लेस पर हमें क्या नंबर आया 1, है ना। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस का नंबर होगा 1। ठीक है, आया समझ, मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर 0 हो तो 1 प्लेस पर जो डिजिट है उस पर आप 4 पावर लगा दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह से। आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक में, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, अब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उस पर कितनी ही पावर लगी हुई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दिया है 71, 72, 73, 74, 75 एंड 79। ठीक है, और आपसे पूछा भाई इसका यूनिट प्लेस पर, इसके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वो नंबर बताइए, क्या नंबर होगा इकाई स्थान पर, है ना। तो आप कैसे बताएंगे, जब इस तरह से दिया हुआ होता है तो क्या हम सभी का मल्टीप्लाई करें, नहीं करना है आपको सभी का मल्टीप्लाई। इसमें आप चेक कीजिए, इसमें आप चेक कीजिए कहीं पर 2 और 5 है क्या, यूनिट प्लेस पर कहीं पर 2 और 5 है क्या, ये चेक कर लीजिए, बस आपका काम 100% हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये यूनिट प्लेस पर 2 है और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है। अब अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। ठीक है, यूनिट प्लेस पर क्या मिल जाएगा आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10 हो गया और यूनिट प्लेस पर आपको 0 मिल गया। यूनिट प्लेस पर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब एक संख्या में यूनिट प्लेस पर 0 है तो मैंने आपको पहले ही बताया था यदि यूनिट प्लेस पर 0 हो तो जो प्रोडक्ट होगा उसके यूनिट प्लेस का नंबर भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा 0 होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ इसमें आपको देख लेना है कि इसमें 2 और 5 ये है या नहीं है, क्योंकि इनका आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको 10 मिल जाएगा। और एक बार जब यूनिट प्लेस पर 10 आ गया तो पूरे प्रोडक्ट करने पर भी उसमें चाहे कितने ही नंबर्स हो, उन सबका प्रोडक्ट करने पर भी यूनिट प्लेस पर
0 ही आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे आज का वीडियो जो रिलेटेड था घातांक का इकाई अंक क्या होता है। जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस को हमें फाइंड आउट करना था। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स आपको अवश्य ही यह समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी तरह से आप बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ द आर्यन्स लर्निंग सेंटर के साथ। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो अपने और भी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी आपके परिचित हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए एक बूस्टर होगा, मुझे और आपको और भी बहुत कुछ देने के लिए ललायित करेगा। थैंक यू वंस अगेन।